नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना से जुड़ी हुई अहम खबर के साथ। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट से बाहर आने वाले 5-6 हजार लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग और होम क्वारंटाइन किया जाता तो इंदौर में कोरोना का संक्रमण इतना नहीं फैलता। ये खुलासा आज कलेक्टर मनीष सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि जनवरी से फरवरी तक जो 5 से 6 हजार लोग बाहर से फ्लाइट से आए उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जानी थी, साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। इंदौर में इस दौरान कुछ आंदोलन भी चल रहे थे जिनमें फ्लाइट से आने वाले लोग शामिल हुए होंगे और उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, परंतु मैं इसका पता लगाऊंगा। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है इंदौर में फ्लाइट एयरपोर्ट के माध्यम से ही कोरोना आया है और कोई माध्यम नहीं है। तो ये बड़ी बात कलेक्टर मनीष सिंह कह रहे हैं। वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के बीच 5 से 6 हजार लोग जो फ्लाइट के जरिए इंदौर पहुंचे उनकी ना तो प्रॉपर स्क्रीनिंग की गई और ना ही उन्हें क्वारंटाइन किया गया, और उन्हीं के जरिए उन्हीं 5-6 हजार लोगों में से संभवतः कुछ लोग जरूर कोरोना पॉजिटिव रहे होंगे और उन्हीं के चलते इंदौर में कोरोना फैला है। ऐसी आशंकाएं वो जाहिर कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन जैसे ही इस समस्या से निपट लिया जाएगा उसके बाद जरूर इस मामले पर जांच की जाएगी। देखिए, जो हम लोग को फील हो रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट्स में जो जनवरी से जो यात्री आ रहे थे जो उसमें मैंने, क्योंकि मैं उस समय था नहीं यहाँ पर, इसलिए क्या एग्जैक्ट निर्देश थे, पर मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना है। जो भी लोग थे 5-6 हजार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ही। यहाँ जो भी ये स्थिति है एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शन थे उस समय, क्या कार्रवाइयाँ हुई थी, उसका मुझे इतना अभी कोई समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं। पर और कोई माध्यम नहीं है। एयरपोर्ट में जो बाहर से लोग आए थे, कुछ आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे यहाँ पर, उसमें भी कई लोग शामिल हुए थे। उन सब माध्यमों से ये ऐसा लग रहा है कि उस माध्यम। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, मनीष सिंह कलेक्टर इंदौर हम सुन रहे थे, जाहिर है कि अगर ऐसा है 5 से 6 हजार लोग इंदौर आए जनवरी फरवरी के दौरान, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई तो ये बहुत गंभीर लापरवाही इसे कहा जाएगा। हालांकि कलेक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच बाद में करेंगे, क्या हकीकत है? यदि कलेक्टर कह रहे हैं कि 5 से 6 हजार लोग इंदौर आए हैं फ्लाइट से, तो कोरोना अधिकतम 10 दिन या 14 दिन में, अधिकतम 14 दिन और 10 दिन के अंदर उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अगर फरवरी में ये आए हैं तो मार्च में या फरवरी के लास्ट में, मार्च के प्रथम सप्ताह में वो मरीज सामने आ जाते ना। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश भर में 600 मरीज कोरोना पॉजिटिव के आ चुके थे, तब इंदौर में एक भी मरीज नहीं था 24 मार्च तक। और 24 मार्च को जो मरीज सामने आए उसमें 2 जो मरीज थे वो वैष्णो देवी से यात्रा करके आए थे, एक महिला उज्जैन की थी और 2 जो लोग थे वो इंदौर के थे। तो उनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो इस दावे में, इस खुलासे में कोई कलेक्टर ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा जरूर है कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन अभी जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और अभी 842 के मरीज सामने आ चुके हैं, 45 लोगों की मौत हो चुकी है, कल एक साथ 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हालात अभी इंदौर के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उसको देखने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर जो 70 डॉक्टर यहाँ भेजने थे उसमें से एक ही डॉक्टर पहुंचा है। जो प्रदेश भर के 70 डॉक्टर इलाज के लिए यहाँ पहुंचने चाहिए थे, उसमें से सिर्फ एक डॉक्टर यहाँ पर पहुंचा है। सारे जो प्राइवेट क्लिनिक हैं वो बंद पड़े हुए हैं। लोगों को जो आम जनरल दिखवाना है, सर्दी खांसी बुखार के जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर डॉक्टरों ने डर के मारे क्लिनिक बंद कर लिए हैं। उनको भी खोलने की बहुत जरूरत है। लोगों को खाने की भी समस्या हो रही है, राशन भी नहीं मिल रहा, उसकी भी अभी व्यवस्था करने की जरूरत है। तो इंदौर में अभी धीरे धीरे स्थितियां जो है
वो बिगड़ती जा रही, हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं, उसको सुधारने की जरूरत है और लोगों को तो एहतियात बरतने की जरूरत है ही। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही अरुण कि ये सारी समस्याएं सुधारने की दरकार है, ना कि ऐसे दावे की। और जो दावा मनीष सिंह कर रहे हैं, आपके हिसाब से इसमें कोई बहुत बड़ा आधार नजर नहीं आता है। जनवरी और फरवरी का वो जिक्र कर रहे हैं, जबकि अप्रैल चल रहा है और 3 मई तक स्वाभाविक है कि लॉकडाउन जारी रहना है। अगर जनवरी और फरवरी के मामले होते तो वो बहुत पहले सामने आ चुके होते। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। वहीं एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और ये बड़ी खबर भी इंदौर से है और ये राहत भरी खबर है। जी हां, इंदौर से ये राहत भरी खबर, कोरोना के 30 मरीज ठीक हो गए हैं। आज इससे पहले सुबह भी 4 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, छुट्टी ले चुके हैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर, और अब ये 30 नए मरीज जो ठीक हुए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अरविंदो अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो लगातार इंदौर से परेशानी भरी खबरें, लगातार मामले बढ़ते हुए, लेकिन उस बीच ये सुकून देने वाली खबर है, अच्छी खबर है। 30 मरीज इंदौर में कोरोना पॉजिटिव जो 30 मरीज थे वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उनकी सभी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। इसके बाद इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा अरविंदो अस्पताल से। लग रहा है हम लोग की छुट्टी हो गई यहाँ से और हम लोग यहाँ से कोरोना से हम लोग को जीत के जा रहे हैं यहाँ से। और बस यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ, ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला, किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं हो हमको। यहाँ घर जाके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है हमको। मेरा नाम है उज़मा परवीन और हम यहाँ से, हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, यहाँ से हम कोरोना से जीत कर अपने घर जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर सारी अच्छी बढ़िया सुविधाएं मिली मेरे को, और नर्स से डॉक्टर से उन्होंने मेरा अच्छा ध्यान रखा मेरा, और मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी सभी लोगों ने मेरा अच्छा ध्यान रखा मेरा उन्होंने। वहीं मध्य प्रदेश में आज आए कोरोना के 10 नए मरीज और इनमें होशंगाबाद से 3 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उज्जैन में 1 मामला सामने आया, धार में 4 नए मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जबलपुर में भी आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब तक प्रदेश में कुल जो आंकड़ा है वो 1274 तक पहुंच गया है और इनमें से 101 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। हालांकि 65 लोगों को अभी तक अपनी जान भी गंवानी पड़ी है कोरोना पॉजिटिव होने के चलते। वहीं इंदौर में अब तक 842 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश और इंदौर का अगर हम जिक्र करें तो पूरे मध्य प्रदेश में कुल 1274 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आज जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए वो बड़ा आंकड़ा नहीं है। 10 मरीज ही, नए मरीज ही आज मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। हालांकि कुछ अच्छी खबर जरूर है, वो ये इंदौर से, जहां 30 मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। आंकड़ा जरूर आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कहां कितने मामले। इंदौर में 842, उज्जैन में 28, भोपाल में 175, मुरैना में 14, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, विदिशा में 13, बड़वानी में 22, धार में 9, शिवपुर में 3, रायसेन में 7 और होशंगाबाद में 19 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए। देखिए, हमारे देखा जाए तो एक तो मरीजों का कोरोना का आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारी सैम्पलिंग टीम्स हैं, जो हमारी आरटी टीम्स हैं, जो हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, उनके माध्यम से जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा वृहद तौर पे किया है हम लोगों ने। उसमें हमारी लगभग 1800 से 2000 सैम्पलिंग पर मिलियन पॉपुलेशन हुई है और इसमें सारे हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया है, जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स या जिनके हाई रिस्क वाले संपर्क में आए थे कोरोना पेशेंट से। शुरू में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया था। जब यहाँ प्रारंभ हम लोगों ने अभियान शुरू किया था इसके कोरोना वायरस संक्रमण से जितने भी उपाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस अनुसार है, ग्रेजुअली हम लोगों ने होम क्वारंटाइन भी करना शुरू किया। जहाँ पर जगह थी, स्पेस थी, जहाँ ये फॉलो हो सकता है, वो होम क्वारंटाइन भी करना शुरू किया। और काफ़ी स्थिति अभी जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आने की संख्या है उसमें पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी कमी आई है। मध्य प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए हैं आज और ये आंकड़ा बड़ा नहीं। हमारे साथ पूजा माथुर जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। पूजा, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, आज की क्या स्थिति नजर आई और उस लिहाज से भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में सैंपल भी आज बाहर भेजे गए हैं।
बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय होता जा रहा है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश पूरे देश भर में कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। और अगर रेड जोन जिनकी बात करूं तो बीते सप्ताह तक जहां पर मात्र 3 जिले रेड जोन में पूरे मध्य प्रदेश में थे, वहीं अब बढ़ करके 12 हो गए हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, मुरैना, उज्जैन, खरगोन, जबलपुर, बड़वानी, विदिशा, होशंगाबाद, खंडवा, देवास और रतलाम शामिल है। यानी ये वो जगह हैं, वो जिले हैं जहां पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और इनकी मरीजों की संख्या 10 से ज्यादा है। बात अगर खासकर इंदौर की करें तो मोस्ट हाई रिस्क एरिया हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब प्रशासन का फोकस सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्ट पर है। लगातार जिस तरीके से सर्वे किए जा रहे हैं, ये प्रशासन का फोकस है कि कम समय में ज्यादा सर्वे करें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, ये देखा गया है कि जो भी मरीज बढ़े हैं वो पॉजिटिव केसों के संपर्क में आने के बाद बढ़े हैं। तो अगर इन जो संदिग्ध के घेरे में आ गए हैं, सीधे तौर पर जो पॉजिटिव केसों के संपर्क में थे वो सीधे सीधे संदिग्ध कहे जाते हैं और अभी इनका क्वारंटाइन पीरियड भी चल रहा है। इस बीच इनके सैंपल कलेक्ट भी किए गए हैं, बड़ी संख्या में सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। भोपाल से आज 900 सैंपल कलेक्ट करके नोएडा भेजे गए हैं सैंपल टेस्टिंग के लिए, क्योंकि प्रदेश में फिलहाल जिस तरीके से लैब संचालित हो रही हैं, ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। और इस बीच ये भी एक चैलेंजिंग है कि जिस समय पर कलेक्ट किए जा रहे हैं सैंपल्स, उनकी रिपोर्ट क्विक आ पाए, लेकिन रिपोर्ट में कहीं ना कहीं देरी हो रही थी, जिसकी वजह से अब सारे सैंपलों को नोएडा भेजा गया है। और बिल्कुल अब पूजा जरूर देखना होगा जो नए सैंपल भेजे गए उनमें रिपोर्ट जो आती है उससे क्या नतीजे रहते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है जो अब रेड जोन में आ गए हैं, चिंता की बात जरूर है मध्य प्रदेश के लिए। और 2 शहर हालांकि लगातार परेशानी का सबब जरूर बने हुए हैं प्रदेश के लिए, इंदौर और भोपाल। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर शिवपुर से, बड़ी खबर है, कोरोना का एक नया मरीज मिला है शिवपुर में। मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मरीजों की संख्या अब शिवपुर में बढ़कर 4 हो गई है। झोला छाप डॉक्टर के संपर्क में आने से बताया जा रहा है कि ये मरीज संक्रमित हुआ है, तो कुल 4 मरीज अब शिवपुर में हो गए हैं। एक नया मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है, एक और मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उधर होशंगाबाद जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, तीनों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इस तरह होशंगाबाद में अब कोरोना मरीजों की संख्या 19 हो गई है। आज भी 49 लोगों के सैंपल्स लिए गए, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। आज 3 लोगों की रिपोर्ट आई है इटारसी में, तो कुल संख्या पॉजिटिव मरीजों की 19 हो गई है। अभी इससे पहले कितनी संख्या थी सर? पहले 16 थी, अब 3 और बढ़ गए हैं। किस क्षेत्र में है सर ये सभी वो कंटेनमेंट एरिया के हैं, वो हाजी मोहल्ला और इचिन मोहल्ला उसी एरिया के। सर और कितनी रिपोर्टें अभी आने की हैं जिनमें लगता है? करीब 71 पेंडिंग थी और आज भी हमने करीब 49 सैंपल लिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फेसबुक के माध्यम से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हमने कोई कोताही नहीं बरती, समय रहते ही हमने उचित कदम उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। इंदौर में ज्यादातर सैंपल लिए जा चुके हैं, अब यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांटा, अलग अलग अफसर तय किए। 489 सर्वे की स्क्रीनिंग की टीम अकेले इंदौर में, 65 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की, 16 अन्य टीम बनाई। अकेले इंदौर में 4 लाख लोगों का हम सैंपल ले चुके हैं, क्योंकि अगर फैलते हुए संक्रमण का हम पता नहीं लगाते तो ये शहर के लिए खतरनाक होता। हमने पूरे मध्य प्रदेश में पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर 2776। और खबर अब भोपाल से है, जहां शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सीएम के साथ हुई
बैठक में ये फैसला लिया गया और आपको ये भी बता दें कि कोरोना संकट को लेकर ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। सीएम से जनपद अध्यक्षों का प्रतिनिधि मंडल मिला था। आज समाप्त होने के बावजूद भी चुनाव की स्थिति नहीं है। आज मुझे ये महसूस होता है कि ये जनप्रतिनिधि जो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है और इसलिए ये जरूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये जनता के बीच बेहतर ढंग से काम कर सकें, प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करें। चाहे लॉकडाउन का मामला हो, स्क्रीनिंग का मामला हो, आयुष की दवाइयां पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, ये जनप्रतिनिधि जनता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। उधर राज्य सरकार ने कलेक्टरों को दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मजदूरों के खाते में पैसा देने की योजना पर अमल करने को कहा गया है। कलेक्टरों को रोजाना शाम 5 बजे रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी खबर है, पीएम केयर फंड में 3900 करोड़ से ज्यादा का दान हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों ने एक दिन की सैलरी दान की है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों ने 3900 करोड़ रुपए दिए हैं। सूत्रों के जरिए ये जानकारी निकल कर आ रही है। सैलरी और सीआरआर के जरिए पीएम केयर फंड में ये पैसा दिया गया है। कुछ अधिकारियों ने अलग से भी पीएम केयर फंड में पैसे दान किए हैं। बाद खबर भोपाल से, कंटेनमेंट एरिया की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भोपाल में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इधर दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब राजधानी भोपाल भी सतर्क हो गई है। आज जोमेटो ने एक डिलीवरी बॉय को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने मास्क और ग्लव्स नहीं पहनकर डिलीवरी के लिए वो निकल गया था। इतना ही नहीं, अब फूड डिपार्टमेंट भी इस पर सख्ती दिखाते हुए स्टोर का लाइसेंस निरस्त करेगा। यहां स्टाफ की स्क्रीनिंग में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। बता दें कि दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स की लापरवाही की वजह से 72 परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल डिलीवरी करने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद साउथ दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर के 72 परिवारों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। साथ ही संपर्क में आए 17 डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। गाड़ियां सब बंद हैं, रास्ते वीरान हैं, बस परिवार को घर पहुंचाना है। इस चिंता से ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक महिला को देर रात पेट में दर्द हुआ। वीरान रास्ते में काली घनघोर घट्टा में दर्द की चीखें गूंज रही थी, पर इन चीखों को सुनने वाला उसके पति और 2 छोटे बच्चों के सिवाय और कोई न था। जहां मंडला जिले में लॉकडाउन के चलते एक मजदूर गर्भवती महिला को सैकड़ों मीलों का सफर तय कर घनघोर जंगल में बच्चे को जन्म देना पड़ा। जन्म देने के बाद महिला और उसके पति ने रात उसी जंगल में गुजारी और सुबह होने के बाद फिर अपने घर के लिए निकल पड़े। दरअसल एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने घर आने की जिद में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहा था। दाढ़ी वाली रास्ता पैदल आए, वहाँ से सीधे फिर अपनी जंगलिया वाली रास्ते आए। चलने के बाद वहाँ जिस जंगलिया पहुँचने वाले थे करीब आधे किलोमीटर दूर, शाम के टाइम 8 बजे घर वाली ने वहाँ बच्चे जन्म दिया। इसके बाद जैसे तैसे करके वहाँ रात गुजारे, फिर वहाँ से सुबह हम लोग अपनी पिपरिया वाली। और देश में जहां लॉकडाउन घोषित किया गया है, इसका सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों में कमी नहीं देखी जा रही है। ताजा मामला इंदौर के परदेसीपुरा और एरोड्रम थाना इलाके का है, जहां अलग अलग ठिकानों से चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी,
जिसका खुलासा करते हुए पुलिस करीब 40 लाख की शराब के साथ 11 लोगों को उसने गिरफ्तार किया है। ब्रेक के बाद माफ कीजिएगा, अब अगली खबर का रुख करें। कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन से आम जनजीवन जहां प्रभावित नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर पशु जगत भी हलकान है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं के अच्छे उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। सीहोर में कुछ ऐसी ही संवेदनाओं को उकेरते लोग मिसाल बन रहे हैं, जहां लोग भूखे पशुओं को चारा खिला रहे हैं। पूरे देश में कोरोना से जंग जारी है। ऐसे में कोरोना से मुकाबले के लिए अब ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो अपना सब कुछ इस जंग में डोनेट कर रहे हैं। रतलाम में भी एक ऐसी ही महिला सामने आई है जिसे अपना घर बनाने और इलाज के लिए रखी 5 लाख की राशि उसने हंसते हंसते दान कर दी। तो न्यूज 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में बड़ों के साथ बच्चों के भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो कोरोना को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासा तो जाहिर कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे कंट्रोल रूम के जरिए लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने को भी कह रहे हैं। सुनते हैं। आपको ये मैसेज देने आई हूँ कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच पाएंगे। अगर आपको खांसी आएगी, अगर आपको छींक आएगी अच्छी, तो आपको अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से रखना है। प्लीज 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 आप अपने मुंह को टिश्यू से या रुमाल से रखिए। वक्त नाजुक है, संभल कर रहिए। ये लड़ाई थोड़ी अलग है। घर पर रहकर लड़िए, घर पे सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं समृद्धि सक्सेना भोपाल से। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का करें इस्तेमाल, क्योंकि करना है अच्छी तरीके से कोरोना का काम तमाम। घर में बुजुर्ग और बच्चों का रखे खास ख्याल। ये भी कोरोना से बचने का यह एक उपाय। सैनिटाइजर ना हो तो साबुन से लीजिए काम, कोरोना का करना है काम तमाम। खांसी आई तो बाहर से करना है मुंह को कवर। शेल्फ करना है, फर्नीचर रोकना है, हमारा और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।